गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू। नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। मेरा नाम त्रिवेदी उर्वशी है। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र की इकाई नंबर 7, उसका शीर्षक है हार की जीत और उसके लेखक है सुदर्शन। आज हम उसके बारे में अभ्यास करेंगे। इस इकाई की हम चर्चा करेंगे। इकाई का नाम है हार की जीत। उसके लेखक है सुदर्शन और उसका प्रकार है कहानी। तो यह एक कहानी है, हम इस कहानी को देखेंगे। पर उससे पहले हम अपने जो लेखक है उसका परिचय भी हम लेंगे। पर सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम अपनी पढ़ाई आगे शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ईश्वर को याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी कहानी की ओर। हर रोज़ की तरह हम आज भी एक कहानी सुनेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है भेड़िए की दुष्टता। कहानी का शीर्षक है भेड़िए की दुष्टता। तो यहाँ पर एक भेड़िया है, उसकी कहानी हम सुनने वाले हैं। एक भेड़िया पानी पीने के लिए किसी नदी के किनारे पहुँचा। यानी कि जो भेड़िया था उसे प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने के लिए वहाँ एक नदी के किनारे पहुँचता है। वहाँ उसने एक मेमने को पानी पीते हुए देखा। वहाँ उसने जो बच्चा मेमना था, मेमने के बच्चे को उसने देखा। एक छोटा सा मेमना था, उसे पानी पीते हुए भेड़िए ने देखा। मेमने को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। मेमने को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है। उसने झूठ मूठ झगड़ा कर मेमने को मार डालने का निश्चय किया। उसने क्या किया? झूठ मूठ का झगड़ा कर लिया और मेमने को मार डालने का निश्चय करता है, क्योंकि वह मेमने को खाना चाहता था। इसीलिए वह झूठ मूठ का झगड़ा करता है मेमने के साथ और उसे मार डालने का निश्चय करता है। भेड़िए ने ऊंची आवाज़ में मेमने से कहा, अबे मेरा पानी क्यों गंदा कर रहा है? भेड़िए ने ऊंची आवाज़ से मेमने को कहा, अबे मेरा पानी क्यों गंदा कर रहा है? भेड़िए की आवाज़ सुनकर मेमना डर गया। मेमना जो था वो छोटा था, तो वो डर जाता है। मेमना यानी कि बकरी का जो बच्चा होता है उसे मेमना कहा जाता है। उसने कांपते हुए कहा, हजूर, पानी आपकी ओर से बहता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मेमने ने कांपते हुए कहा, हजूर, पानी आपकी ओर से बहता हुआ मेरी ओर आ रहा है। फिर मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? फिर मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? मेमना कहता है कि हुजूर, पानी जो है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं इस पानी को कैसे गंदा कर सकता हूँ? ये आप गलत बात कर रहे हैं। भेड़िए ने गरजते हुए कहा, याद है तूने 1 साल पहले मुझे गालियाँ दी थी? भेड़िए ने फिर गरजते हुए गुस्से से कहा, याद है तूने 1 साल पहले मुझे गालियाँ दी थी? मेमने ने फिर भी कांपते हुए कहा, सरकार, मैं तो अभी सिर्फ 6 महीने का ही हूँ। मेमने ने उसका जवाब दिया। उसने कहा, सरकार, अभी तो मैं 6 महीने का ही हूँ, तो मैंने 1 साल पहले आपको कहाँ से गाली दी होगी?
तो मैं 1 साल पहले मैंने आपको मैं कैसे गाली दे सकता हूँ, ऐसा वो मेमना कहता है। भेड़िया आखिरी बार डपट कर बोला, तूने न सही पर तेरे बाप ने मुझे गालियाँ दी थी। भेड़िए ने आखिरी बार फिर से गुस्से की आवाज़ में गरजते हुए कहा कि तूने नहीं तो कोई बात नहीं, तेरे बाप ने मुझे गालियाँ दी थी, यानी कि तेरे पिताजी ने मुझे गालियाँ दी थी। यह कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। यह कहकर वह मेमने पर टूट पड़ता है, उस पर गुस्सा निकाल देता है और अंत में मेमने को मार डालता है। यहाँ पर हमने देखा कि भेड़िए की दुष्टता कैसी थी कि वह पानी पीने जाता है, उसे प्यास लगती है। वहाँ पर एक मेमने का बच्चा था, यानी कि छोटा मेमना था। वह पानी पीता हुआ देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है। वह सोचने लगता है मैं इसे मारकर खा जाऊंगा, तो झूठ मूठ का झगड़ा करने लगता है मेमने के साथ। वह कहने लगता है कि अबे मेरा पानी क्यों गंदा कर रहा है। मेमना जो है वो कहता है कि सरकार, यह पानी जो है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं यह पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ, ऐसा वह जवाब देता है। फिर भी भेड़िए ने जो है गुस्से से कहा कि याद है तूने 1 साल पहले मुझे बहुत गालियाँ दी थी। तो मेमने ने फिर से जवाब दिया, सरकार मैं तो अभी 6 महीने का ही हूँ, तो 1 साल पहले मैंने आपको कैसे गाली दे सकता हूँ। तो भेड़िए ने आखिर में फिर से गुस्से से कहा, तू न सही तो कोई नहीं, तेरे बाप ने मुझे गालियाँ दी थी। इस तरीके से वो कहकर मेमने पर टूट पड़ता है, उस पर झगड़ा करने लगता है, उसे मारने लगता है। इस तरीके से वो मेमने को मार डालता है। तो यहाँ पर हमें सीख मिलती है, दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, खराब व्यक्ति जो होती है, वह कभी अपना स्वभाव जो दुष्टता करना है, किसी का खराब सोचना है, किसी के लिए खराब करना है, वह कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, वह कभी नहीं सुधर सकते हैं। वे किसी न किसी तरह दोष निकालकर कमज़ोरों को सताया करते हैं। हमें सीख मिलती है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह अपना स्वभाव जो है वह कभी नहीं छोड़ते हैं। वे किसी न किसी तरीके से जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको सताया करते हैं और उन पर दोष लगाया करते हैं। जो कमज़ोर लोग होते हैं उन पर दोष लगाकर उनको सताया करते हैं। यही सीख हमें यहाँ से मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी इकाई की ओर। हमारी इकाई का नाम है हार की जीत और उसके लेखक है सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था, निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल्य नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का मूल्य नाम जो था, मूल नाम, उनका असली नाम था बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी, यानी कि वह जब 6ठी कक्षा में थे तब उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। प्रेमचंद की तरह ही सुदर्शन जी ने भी पहले उर्दू में अपना लेखन कार्य शुरू किया था। तत्पश्चात यानी कि बाद में उन्होंने हिंदी में लिखने लगे थे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सुदर्शन जी ने नाटक, कहानी और उपन्यास सारी साहित्य लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और किया था। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है। जो यहाँ पर कहानी है वह सुदर्शन जी द्वारा लिखी हुई एक उपदेश प्रदान यानी कि एक उपदेश दे जाती है। यह एक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है, यानी कि जो मानवीयों की जो भावनाएं होती है उनके
आधार पर लिखी गई यह एक कहानी है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। यहाँ पर जो कहानी में बाबा भारती है, उनका जो घोड़ा था अनोखा, उनकी चर्चा जो बदनाम डाकू था खड़क सिंह, उसके कानों तक पहुंच जाती है। वह धोखे से घोड़े को ले जाता है। जो डाकू खड़क सिंह था वह धोखा देकर, बाबा भारती से धोखा देकर वह घोड़े को ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर बाबा भारती ने सिर्फ एक ही बात ऐसी कही थी जिस पर उसने सोचकर घोड़े को लौटाने का फैसला किया था और वह घोड़ा लौटाने पर मजबूर हो गया था। उसी बात पर यहाँ पर डाकू का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था, इस बात पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। इस बात पर यहाँ पर जोर डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों का समाविष्ट किया गया है। तो हमने सुदर्शन जी के जो हमारे लेखक है उसके बारे में हमने जान लिया कि उनका पूरा नाम था बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म कब हुआ था और उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी वह हमने देख लिया। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने पहले उर्दू साहित्य लिखने शुरू किए थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में साहित्य लिखना शुरू किया। फिर सुदर्शन जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक आदि साहित्य की रचना भी उन्होंने की है। तो यहाँ पर यही बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस कहानी के पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ के बाद हम अपना इकाई शुरू करेंगे। इस कहानी को हम शुरू करेंगे। शब्दार्थ में है हमारा पहला करुणा। करुणा का अर्थ होता है दया। कीर्ति का अर्थ होता है यश। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। अधीर का अर्थ होता है बेचैन, उतावला। सहसा का अर्थ होता है अचानक। कंगाल का अर्थ होता है निर्धन। नेकी का अर्थ होता है भलाई। कुख्यात का अर्थ होता है बदनाम। चाप का अर्थ होता है पगध्वनि। द्रोणा का अर्थ होता है नफरत। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। छवि का अर्थ होता है चित्र, तस्वीर। वायु वेग का अर्थ होता है हवा की गति। प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। कंगला का अर्थ होता है कंगाल, निर्धन। अपाहिज का अर्थ होता है विकलांग। बांका का अर्थ होता है सुंदर और बहादुर। असबाब का अर्थ होता है वस्तु, सामान। अस्तबल का अर्थ होता है तबेला या घुड़साल, या उसे अश्वशाला भी कहा जाता है। उसे अस्तबल कहा जाता है। खरहरा तो वह कंधी या बुरुश जिससे घोड़े की रोएं साफ की जाती है, उसे खरहरा कहते हैं। बाग तो उसका अर्थ होता है घोड़े की लगाम। आगे देखेंगे मुहावरे। मुहावरे है हमारे लट्टू होना, तो उसका अर्थ आएगा मोहित होना। फूलाना समाना तो उसका अर्थ आएगा अति प्रसन्न होना। आंखें नीची होना तो उसका अर्थ होता है लज्जित होना। फूट फूट कर रोना तो उसका अर्थ होता है बहुत रोना। सांप लौटना तो उसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। सिर मारना तो उसका अर्थ होता है अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। तो यहाँ पर हमने देख लिया है शब्दार्थ और मुहावरे हमने देख लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे अपनी इकाई को। तो यहाँ पर इकाई में बताया गया है कि इस इकाई में, इस कहानी में हमें विनम्रता है, उदारता, फिर
दया भाव यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। कोई भी बुरा व्यक्ति कितना भी क्यों बुरा ना हो, पर उसमें कोई ना कोई अच्छाई तो ज़रूर होती ही है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु का धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। यहाँ पर जो डाकू है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है साधु की सज्जनता देखकर। फिर अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि उसकी भूल उसे समझ में आ जाती है और उसका सुधार भी कर देता है वह। इस तरह साधु जो है वह हार कर भी जीत जाता है और डाकू जो है वह जीत कर भी हार जाता है। यही बात यहाँ पर हमें बताई गई है। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी इकाई को। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने जो खेत में जो धान लहलहाता है उसे देखकर उसे बहुत आनंद आता है, उसी तरह जो बाबा भारती थे उनको अपना घोड़ा देखकर बहुत आनंद आ जाता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। यानी कि जो बाबा भारती थे वह एक साधु थे, तो वह भगवान के भजन करते थे और उसमें वह समय बिताते थे। उसमें से जो समय रहता था वह अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती का जो घोड़ा था वह बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी कि ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं पर भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती ने उसे नाम दिया था, उस घोड़े का नाम था सुल्तान। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर ही बुलाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती जो थे वह अपने हाथों से ही उसके बालों पर कंदी चलाते थे और खुद ही उन्हें दाना खिलाते थे घोड़े को, और उसे देख देख कर जैसे जैसे वो दाना खाता था उसे देख देख कर बाबा भारती जो थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे, बहुत आनंद में आ जाते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने जो था उन्होंने अपना रुपया, यानी कि उनके पास जो रुपये थे, उनका सामान, उनकी ज़मीन, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में से भी घृणा थी। उन्होंने जो शहर का जीवन था, नगर का जीवन था, उस पर उन्हें बहुत नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। वह गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर वह रहते थे और वहाँ पर ही वह भगवान के भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वह सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, सुल्तान के प्रति उनका लगाव बहुत हो चुका था, इसीलिए उन्हें लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना अब नहीं रह सकूँगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। यहाँ पर बताया गया है असबाब का अर्थ होता है सामान, घृणा का अर्थ होता है नफरत, और लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। वह जो सुल्तान था घोड़ा, उसकी चाल पर वह
मुग्ध हो जाते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर वह 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बाबा भारती का जो घोड़ा था, वह बाबा भारती उस पर, उसकी चाल पर बहुत मुग्ध हो जाते थे। वह मानते थे कि जैसे मोर घटा देखकर जैसे नाचने लगता है, उसी तरह उसकी चाल उसे अच्छी लगती थी। जब तक संध्या न हो जाती, जब तक शाम न हो जाती और सुल्तान पर बैठकर वह 8-10 मील तक का रास्ता और चक्कर नहीं लगा लेते, तब तक बाबा भारती को मानसिक शांति नहीं मिलती थी। चैन न आना, उसका अर्थ होता है मानसिक शांति मिलना। तो यहाँ पर मानसिक शांति उन्हें नहीं मिलती थी जब तक वह सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती थी। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। खड़क सिंह जो था, वह उस इलाके का एक बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे, डरने लगते थे। खड़क सिंह का नाम सुनकर लोग डरने लगते थे। पर सुल्तान का जो यश था, सुल्तान की जो तारीफ थी, वह खड़क सिंह के कानों तक पहुंच चुकी थी। खड़क सिंह को सुनने में आया था, सुल्तान की तारीफ खड़क सिंह के कानों तक सुनने में आ गई थी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़क सिंह का जो हृदय था, वह उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वह एक दिन दोपहर के समय में बाबा भारती के पास जाता है, डाकू खड़क सिंह, और नमस्कार करके वह बाबा भारती के पास बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने खड़क सिंह का हालचाल पूछा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह तुम कैसे हो, क्या हालचाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा कि बाबा भारती आपकी दया है, आपका आशीर्वाद है। कहो इधर कैसे आ गए? यहाँ पर बाबा भारती कहते हैं खड़क सिंह से कि कहो तुम इधर किस लिए आए हो, इस तरफ कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ पर जो खड़क सिंह है वो बाबा भारती को कहते हैं कि मुझे सुल्तान की जो चाह है वह मुझे खींच लाई है, यानी कि सुल्तान के प्रति जो प्रेम है मेरा, वह मुझे यहाँ पर खींच के ले आया है। फिर बाबा भारती कहते हैं कि वह तो विचित्र जानवर है, विचित्र प्राणी है, तुम उसे देखोगे तो प्रसन्न आनंदमय हो जाओगे, ऐसा बाबा भारती कहते हैं। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे हैं। बाबा भारती कहते हैं कि तुम उसे देखोगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। फिर खड़क सिंह कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैंने भी सुल्तान के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती कहते हैं कि उसकी जो चाल है, उसका जो चलने का ढब है, वह तुम्हारा मन जो है वह मुग्ध कर देगी, तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती से खड़क सिंह कहता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि वह देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। वो बाबा भारती कहते हैं
कि जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके मन में उसकी छवि यानी कि उसकी सुंदरता अच्छी तरह से याद रह जाती है। सभी के मन में उसकी सुंदरता जो है वह अच्छी तरीके से याद रह जाती है, ऐसी उसकी छवि है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यहाँ पर खड़क सिंह कहता है कि मुझे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी यहाँ पर आने के लिए, पर आज जाकर मुझे समय मिला है और आज मैं हाजिर हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती और खड़क सिंह जो है वह अस्तबल में पहुँचते हैं। अस्तबल का अर्थ होता है जहाँ पर घोड़े जो होते हैं, अश्व जो होते हैं, उसके रखने की जगह को अस्तबल कहा जाता है, यानी कि घुड़शाला कहा जाता है या अश्वशाला भी कहा जाता है। तो वहाँ पर बाबा भारती और खड़क सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर बाबा भारती ने अपना घोड़ा दिखाया और आश्चर्य के साथ खड़क सिंह ने उसका घोड़ा देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों में कभी न गुजरा था। उसने कई हजारों घोड़े खड़क सिंह ने देखे थे, पर ऐसा सुंदर, ऐसा शानदार घोड़ा कभी उसकी आँखों से गुजरा नहीं था। उसने कभी ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आँखों ने कभी नहीं देखा था। उसने हजारों घोड़े देखे थे, पर ऐसा सुंदर और शानदार घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। वह सोचने लगता है कि बड़े भाग्य की, नसीब की बात है। वह सोचने लगता है कि ऐसा घोड़ा उसके पास भी होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? वह सोचने लगता है कि इस साधु को इस घोड़े से क्या लाभ होगा। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। वह आश्चर्यचकित होकर वह कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर आगे इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? वह आश्चर्यचकित होकर वहाँ पर खड़ा रहा। वो सोचने लगा कि इस साधु से, इस चीज़ से उसे क्या लाभ मिलेगा, इस साधु को इस घोड़े से उसे क्या लाभ मिलेगा, यह घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। उसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगती है। उसका हृदय जो है वह व्याकुल होने लगता है और उसने बोला, परंतु बाबा जी, मैंने इसकी चाल नहीं देखी है, तो इसकी चाल मुझे देखनी है। इस तरीके से दोनों में बातचीत होती है, दोनों में संवाद होता है। यहाँ पर बाबा भारती जो है वह अपने घोड़े को बहुत एक बालक की तरह उसका ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। उसके बिना वह नहीं रह पाते थे। उसने उन्हें नाम भी दिया था, उस घोड़े का नाम था सुल्तान। वह मंदिर में रहते थे, मंदिर में भगवान का भजन करते थे और बाकी का जो समय बचता था वह अपने घोड़े के लिए अर्पण कर देते थे। फिर उसकी घोड़े की चाल पर वह बहुत मुग्ध हो जाते थे। वह उसे खाना देते थे, उसकी कंधी से वह बाल को संवारते थे, घोड़े के बाल को संवारते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। और जब तक शाम ना हो जाए और उसके ऊपर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले, तब तक बाबा भारती के मन को चैन नहीं मिलता था। फिर जो खड़क सिंह था, उस इलाके का बदनाम डाकू था, उसके कानों तक सुल्तान की तारीफ उसके कानों तक पहुंच जाती है। फिर उसे देखने के लिए वह व्याकुल हो जाता है। एक दिन दोपहर के समय खड़क सिंह जो है वह बाबा भारती के पास पहुंचता है, नमस्कार करके बैठ जाता है और बाबा भारती से पूछता है कि खड़क सिंह, बाबा भारती पूछते हैं खड़क सिंह से कि इस तरफ कैसे आना हुआ, तुम्हारा हालचाल कैसा है। ऐसी बातें दोनों में होती है। फिर खड़क सिंह कहता है कि मुझे सुल्तान के प्रति जो प्रेम है
वह मुझे यहाँ पर खींच के लेके आया है। फिर बाबा भारती कहते हैं वो विचित्र जानवर है, तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर दोनों में बातचीत होती है। खड़क सिंह कहता है मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ऐसा बाबा भारती बताते हैं। फिर वह कहते हैं कि वह देखने में बड़ा सुंदर है। और फिर दोनों जाते हैं अस्तंबल में, यहाँ जहाँ घोड़े को बांधा जाता है उसे अस्तंबल कहा जाता है। तो बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तंबल में पहुँचते हैं। उनको घोड़ा, बाबा भारती अपना घोड़ा जो है वह बड़े घमंड के साथ दिखाते हैं, गर्व के साथ दिखाते हैं। खड़क सिंह जो है वह घोड़ा देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने हजारों घोड़े देखे थे पर ऐसा सुंदर और शानदार घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसने कभी ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था। वह ऐसे सोचने लगता है और वह सोचने लगता है कि ये सारे भाग्य की बात है, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए था। इस साधु से, इस चीज़ों से इस साधु को क्या लाभ होगा, वह ऐसा सोचने लगता है। कुछ देर तक वह आश्चर्य से खड़ा ही रहता है। फिर उसके बाद उसके मन में, हृदय में व्याकुलता होने लगती है। वह बाबा जी से कहता है कि मैंने इसकी चाल नहीं देखी है, तो मुझे इसकी चाल देखनी है। यहाँ तक हम आज पढ़ाई करेंगे। पार्ट 2 में इसी इकाई को टू बी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम आगे की ओर पार्ट 2 में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का जो पहला पैराग्राफ है, यानी कि इस बीच जो बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच जो संवाद होता है, बाबा भारती अपने घोड़े की तारीफ करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे कि बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच क्या संवाद होता है और खड़क सिंह आगे क्या करता है, वह आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो मैं यहाँ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार, थैंक यू।